सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 58वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, कुछ रास्ते केवल आप और परमेश्वर के लिए होते हैं। समटाइम्स सम थिंग्स यू हैव टू डू अलोन विद गॉड। जी हाँ मेरे प्रियो, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे या आते हैं जहाँ साथ चलने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं और रास्ते पीछे छूट जाते हैं। ना कोई मित्र होता है, ना कोई परिवारजन होता है, ना कोई साथी होता है, ना कोई प्रशंसा होती है, ना कोई ताली बजाने वाला होता है, ना ही कोई आपको देख रहा होता है। बस आप अकेले होते हैं। आपको यह आभास होता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सच में आप और परमेश्वर अकेले होते हैं एक दूसरे के साथ। ये एकांत का दंड नहीं है मेरे प्रियो, परंतु ये परमेश्वर की गहरी संगति का निमंत्रण है जो परमेश्वर आपको देते हैं। कभी ना भूलें कि कई बार जब परमेश्वर हमें लोगों से अलग करते हैं तो वो हमें त्याग नहीं देते हैं, परंतु वो हमें तैयार कर रहे होते हैं। परमेश्वर का तैयार करना हमें ऐसा लग सकता है कि वो हमें छोड़ गया है, लेकिन असल बात में वो हमें एक बड़ी बात के लिए तैयार कर रहे होते हैं। मैं ऐसी कुछ बातें आपको बताऊंगा, 4, जिससे समझना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बेहद ज़रूरी है। पहली बात, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही हमें चलना पड़ता है। जी हाँ, याद रखिएगा प्रियो कि कुछ बुलाहटें जो होती हैं ना, वो कभी भीड़ में पूरी नहीं हो पाती हैं। जब परमेश्वर को अब्राहम को आशीष देनी थी, तब उन्होंने अब्राहम से क्या कहा था? उत्पत्ति 12:1 में लिखा है, तू अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने केवल उस बात को सुना। उसने तब तक परमेश्वर को ना देखा था, ना उस अदृश्य परमेश्वर को वो जानता ही था, ठीक है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की बात को उसने माना और वो अकेला निकल पड़ा। और क्या हुआ? वो वास्तव में अकेला था क्या? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ थे। जब परमेश्वर आपको अलग करते हैं तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि केवल वो अकेले आपके साथ खड़े होते हैं और उस पूरे रास्ते में आपका साथ निभाते हैं। इसलिए जब कभी परमेश्वर आपको लोगों से अलग करते हैं तो याद रखिए कि वो आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नई घोषणाओं को लाना चाहते हैं, कुछ आशीषों को वो आपको देना चाहते हैं, कुछ आशीष के कटोरों को वो केवल और केवल आप पर उंडेलना चाहते हैं। हो सकता है शायद आपके द्वारा वो एक बड़े राष्ट्र को जन्म दे रहे हों, हो सकता है वो आपके द्वारा कई बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हों। इसलिए जब कभी भी अलगाव का सीजन आए तब घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको अलग करके कुछ अलग सी बात आपके लिए रख छोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखेंगे दूसरी बात जो है कि कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेला ही लड़ना पड़ता है। जी हाँ, दाऊद जब गोलियात के सामने खड़ा था तब उसके साथ कोई नहीं था, उसके भाई भी उसके साथ नहीं खड़े थे ना, पर लेकिन दाऊद ये बात जानता था, ठीक है। पहला शमूएल उसके 17:47 में क्या लिखा है? और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद ये बात भली भांति जानता था मेरे प्रियो कि जो युद्ध है वो यहोवा ही का है। ना ही कोई तालियां उसे चाहिए थी, ना ही कोई समर्थन उसे चाहिए था, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से उसका सामना कर रहा था। और जब परमेश्वर उसके अंदर है तो वही पर्याप्त था। उसकी सामर्थ्य गोलियात को गिराने के लिए पर्याप्त थी। याद रखें मेरे प्रियो, जो युद्ध आपको तोड़ने के लिए आता है वही कई बार आपके लिए गवाही बन जाता है, क्योंकि आप नहीं टूटते परंतु वो युद्ध चूर चूर हो जाता है। जी हाँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास करते हैं और वो आपको वो सामर्थ्य देते हैं। याद रखें, परमेश्वर ने आपको भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखेंगे तीसरी बात जो है, कुछ आंधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सहना पड़ता है। जी हाँ, यीशु के शिष्य नाव में थे, हम ये सारा वाक्य जानते हैं, और यीशु पीछे सो रहे थे और उन्हें लगा कि वे अकेले हैं, पर सच क्या था? मरकुस 4:38 में क्या लिखा है? और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जी हाँ मेरे प्रियो,
याद रखिए मेरे प्रियो, आंधी कभी भी यह सिद्ध नहीं करती कि परमेश्वर अनुपस्थित है, परंतु आंधी यह जरूर प्रकट करती है कि आपका विश्वास उपस्थित है या नहीं है, और यदि है तो वो किस पर है। जी हाँ। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर का होना सब कुछ होने के बराबर है। दाऊद क्या घोषणा करता है भजन संहिता 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। जी, जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, जब मार्ग सुनसान हो जाते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर सबसे अधिक निकट हमारे होते हैं, क्योंकि भजन संहिता 34:18 में क्या लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। जब कभी भी हमारा दिल टूट जाए, जब कभी भी हम अकेलेपन से ग्रसित हो जाएं, जब कभी भी हमें आत्मिक उदासीनता छा जाए, तब याद रखिएगा कि परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। इन सब बातों के चलते दो प्रश्न हमारे जीवन में होने ही चाहिए जिन पर हम चिंतन या मनन करें। पहला प्रश्न है, क्या हम ऐसे चरण में हैं जब हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं? और दूसरा, क्या यह संभव है कि एकांत परमेश्वर की गहरी यात्रा की तैयारी है? याद रखिए, कुछ रास्ते अकेले जरूर लगते हैं, पर वे परमेश्वर के बिना कभी नहीं होते। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए मेरे प्रियो कि जब सुनसान लगे हमें कोई भी रास्ता, जब कोई युद्ध हमें बहुत कठिन लग रहा हो, जब आंधी थमने का नाम न ले रही हो हमारे जीवन में, तब हमें अंदर से पवित्र आत्मा यह स्मरण कराए कि वो आपके साथ है। आपका सहारा, आपकी सामर्थ, आपकी शांति और कोई नहीं, वो केवल यीशु में ही पर्याप्त है। यदि यीशु का शालोम आपके जीवन में है तो आपको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, किसी भी तरह की परेशानी आपको हिला या डिगा नहीं सकती है। जी हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और हम जानते हैं प्रभु जी कि जब कभी भी आप हमें अकेला करते हैं प्रभु जी, जब लोगों को हमारे जीवनों से आप दूर करते हैं, जब आप हमें एकांत में और शांति के स्थान में ले जाते हैं परमेश्वर पिता, आप हमें यूं ही नहीं ले जाते प्रभु जी, परंतु आपकी बड़ी और पिता अद्भुत योजनाओं को आप हमारे द्वारा इस संसार में पूरा होने के लिए हम पर प्रकट करना चाहते हैं प्रभु जी। आशीष के कटोरों को हम पर उंडेलना चाहते हैं प्रभु जी। अद्भुत तेल से आप हमें अभिषेक करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। केवल इसी वजह से प्रभु आप हमें अलगाव में लेकर के जाते हैं। आप हमें त्यागते नहीं, परंतु आप हमें तैयार करते हैं परमेश्वर पिता। आप हमें अभिषेक देते हैं परमेश्वर पिता। आप हमें प्रभु जी बुद्धि से, ज्ञान से और समझ से भरते हैं प्रभु जी। होने दीजिए इन बातों को पिता हम कभी भी अपने चित्त से उतारने ना पाए, और जब कभी भी हम ऐसे समय का सामना करें परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु जी कि हमें ये स्मरण रहे कि आप सदैव हमारे साथ हैं और हमें अकेले चलना नहीं पड़ रहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारा हाथ थामा हुआ है प्रभु जी। जैसा कि वचन कहता है परमेश्वर पिता कि आप न कभी छोड़ने वाले और कभी त्यागने वाले परमेश्वर है पिता। आप सदा पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाले प्रभु हैं। हम विश्वास के साथ हर एक व्यूअर को, हर एक सब्सक्राइबर को, हर एक पिता परमेश्वर ऐसे विश्वासी को जो विश्व के किसी भी कोने से मुझे देखता और सुनता है प्रभु, उनके ऊपर मैं इस बात की घोषणा करता हूं परमेश्वर पिता कि आज यदि वे अकेलेपन में हैं प्रभु जी, तो आप उन्हें एक बड़ी बेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। उनके द्वारा प्रभु जी एक बड़ी जागृति आप इस संसार में लाने वाले हैं पिता। अपनी बातों को, गूढ़ और रहस्यमयी बातों को परमेश्वर पिता आप उनके ऊपर प्रकट करने वाले हैं राजा। आप उन्हें स्वर्ग की कुंजियां देने वाले हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें अधिकार से लैस करके परमेश्वर पिता आप उन्हें तैयार कर रहे हैं राजा। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हर एक उस विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूं जो आप पर अपने अटल विश्वास को रखता है राजा। आपने इन तमाम बातों को हमारे जीवन में पूरा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई नई बातें सीखेंगे। कॉफी विद क्राइस्ट के हर दिन के नए नए संदेशों से हम परमेश्वर की महिमा ऐसे ही करते रहेंगे और उसकी महिमा में ऐसे ही प्रवेश करते रहेंगे, और शैतान को डिशुम डिशुम करके उसको फिर से ये याद दिला देंगे कि वो हारा और मैला और कुचला हुआ है। वो हम पर कभी भी दृढ़ नहीं होगा। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।